नमो नमः छात्रगण। आज हम सप्तमी कक्षा के पंचम पाठ पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे। पंडिता रमाबाई विदुषी रमाबाई। पाठ को शुरू करने से पहले हम इस पाठ के सार को देख लेते हैं कि यह पाठ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। रमाबाई संस्कृत और वेदों की विदुषी थी। विदुषी का अर्थात विद्वान थी। उनका जन्म 1858 सन में अनंत शास्त्री और लक्ष्मीबाई के यहाँ हुआ था। उन्हें सरस्वती की उपाधि प्राप्त थी। रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया। उनके माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई और रमाबाई ने समग्र देश की पैदल यात्रा की। वह ब्रह्म समाज से बहुत अधिक प्रभावित थी। 1880 सन में उन्होंने विपिन बिहारी दास से विवाह किया, परंतु शीघ्र ही पति के देहांत हो गया। उन्होंने शिक्षा और समाज के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। रमाबाई ने कई देशों में भ्रमण किया। उन्होंने विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अमेरिका में धन एकत्रित किया। भारत में आकर उन्होंने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। शारदा सदन में स्त्रियों को छपाई, टाइप तथा काष्ठ कला आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ बेसहारा स्त्रियां सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन करती हैं। सन 1922 में रमाबाई का देहांत हो गया था, परंतु समाज सेवा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। पंडिता रमाबाई। यह था पंडिता रमाबाई का पाठ सार। मतलब आप जो ये पाठ में पढ़ने जा रहे हैं वह एक सारांश के रूप में यह दिया गया है। ये थी पंडिता रमाबाई। पाठ शुरू करने से पहले हम पाठ के शब्दार्थ को देख लेते हैं। पाठ के शब्द आए हुए शब्दों के अर्थ। स्व मातु। स्व का अर्थ होता है अपनी और मातु का अर्थ होता है माता से, तो इसका अर्थ होगा अपनी माता से। विपन्नः। विपन्नः अर्थात निर्धन। दुर्भक्षित पीड़िता। दुर्भक्षित पीड़िता का अर्थ होता है अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित हो जाना। दिवंगतः। दिवंगत मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। उपाधिभ्याम। उपाधिभ्याम मतलब कई उपाधियों से। प्रारब्धवती। प्रारब्धवती में का अर्थ होता है आरंभ किया। सार्ध एक वर्षात। सार्ध का अर्थ होता है सार्ध एक वर्षात का अर्थ होता है 1.5 वर्ष। प्रत्यागच्छत। प्रति प्लस आगच्छत। प्रत्यागच्छत का अर्थ होता है लौट आई। मुद्रणम। मुद्रणम का अर्थ होता है छपाई, प्रिंटिंग। टंकनम। टंकनम का अर्थ होता है टंकन अर्थात टाइपिंग वर्क। निराश्रिता। निराश्रिता का अर्थ होता है बेसहारा, जिसका कोई सहारा ना हो। याप्यंती। याप्यंती का अर्थ होता है बिताते हैं या बिताती हैं या वहाँ पर काटती हैं। अवदानम। अवदानम का अर्थ होता है योगदान, किसी चीज़ में अपना योगदान देना, कंट्रीब्यूशन। पाठ के शब्दार्थ के बाद अब हम पाठ का अर्थ करेंगे। संस्कृत से हिंदी में इसका अर्थ करेंगे। पहला शब्द देखिए। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म सन 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्या। तस्या का अर्थ होता है उनके। पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्या का अर्थ है उनके। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे। अनंत शास्त्री डोंगरे उनके पिता का नाम है। और च का अर्थ होता है और, माता लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत। तस्मिन् का अर्थ होता है उस, काले मतलब समय में, स्त्री शिक्षाया स्त्रियों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय। चिंतनीय का अर्थ होता है सोचने लायक या अच्छी नहीं होना। चिंतनीय। आसीत का अर्थ होगा थी। तो उस समय स्त्री शिक्षा की दशा चिंतनीय थी। इसका अर्थ है उस समय स्त्रियों की शिक्षा की दशा अच्छी नहीं थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नासीत। स्त्रीणां मतलब स्त्रियों के लिए, कृते मतलब के लिए,
संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत की शिक्षा प्रायः अधिकतर प्रचलित नहीं थी। तो इसका अर्थ होगा कि स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। पहले स्त्रियों को संस्कृत शिक्षा नहीं दी जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धतां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। लेकिन परंतु डोंगरे ने रूढ़ियों में जकड़ी धारणा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया, अर्थात उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। एतद् अर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि सहत। और इस कारण, एतद् अर्थं मतलब इसलिए या इसके लिए या इस कारण, सह वह, समाजस्य का अर्थ होता है समाज की, प्रताड़ना का अर्थ होता है ताड़ना, अपि भी, असहत मतलब सहनी पड़ी। तो सह मतलब किसे, उनके पिता को। इस कारण या इसलिए उनको समाज की ताड़ना भी सहन करनी पड़ी। किसको, डोंगरे जी को, उनकी पिता को, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। इस कारण उन्हें समाज की ताड़नाएं या समाज की बुराइयों को, समाज की ताड़नाओं को भी सहन करना पड़ा। अनंतरम रमा अपनी स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम मतलब इसके बाद या पश्चात, रमा अपि भी, स्वमातु मतलब अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती मतलब प्राप्त की। तो इसके बाद या इसके पश्चात रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्ना सज्जता। कालक्रमेण मतलब समय के बाद या समय बीतने पर, रमाया पिता मतलब रमा के पिता, विपन्न का अर्थ अभी हमने देखा था क्या होता है, निर्धन, सज्जता मतलब हो गए। तो समय बीतने पर रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्य पितरौ ज्येष्ठा भगिन्या च दुर्भिक्षेण पीड़िता दिवंगता। और तस्य मतलब उनके, पितरौ का अर्थ होता है माता और पिता, ज्येष्ठा का अर्थ होता है बड़ी, भगिनी का अर्थ होता है बहन, च का अर्थ होता है और, पीड़िता का अर्थ होता है अकाल से पीड़ित होकर, दिवंगता यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके और तथा उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात अकाल के कारण उनके मतलब रमा के माता पिता और उनकी बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। तदंतरम मतलब तत्पश्चात या इसके बाद, रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदाभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। तदंतरम मतलब इसके बाद, रमा स्वज्येष्ठ भ्राता, स्व मतलब अपने, ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़े, भ्राता का अर्थ होता है भाई, सह का अर्थ साथ, पदाभ्याम मतलब पैरों से, समग्र मतलब संपूर्ण, भारतम भारत, अभ्रमत मतलब घूमा। तो इसका पूरा अर्थ होगा, इसके पश्चात या तत्पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सह कोलकाताम प्राप्ता। जब वो भ्रमण के समय थी, भ्रमण क्रमे मतलब भ्रमण के समय, जब वो पैदल यात्रा कर रही थी उस समय, सा का अर्थ होता है वह कौन, रमा, कोलकाता एक शहर है, कोलकाताम प्राप्ता का अर्थ होगा पहुंचा, तो पहुंची। तो इसका अर्थ होगा भ्रमण के समय या पैदल यात्रा के समय या वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती च एति उपाधिभ्याम विभूषिता। वहाँ उन्होंने संस्कृत वैदुष्येन का अर्थ होगा संस्कृत में विद्वता मतलब संस्कृत में विद्वान, विदुषी होने के कारण, संस्कृत में विद्वता के कारण, तत्र वहाँ का कोलकाता में, वहाँ उन्होंने पंडिता और सरस्वती की उपाधि से वो विभूषित हुई। मतलब उन्होंने वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधि प्राप्त की। तत्र का अर्थ होता है वहाँ, एव का अर्थ होता है ही, सा ब्राह्मण समाज से
प्रभाविता का अर्थ होता है प्रभावित होकर। वेद्यादनम वेदों का अध्ययन। अकरोत का अर्थ होगा किया या तो तत्र वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। तो पश्चात मतलब इसके बाद, सा वह, स्त्रीणाम मतलब स्त्रियों के लिए, कृते का अर्थ होगा के लिए, वेदादीनाम मतलब वेद और वेदों, शास्त्राणाम का अर्थ होगा शास्त्रों की, शिक्षा के लिए, आंदोलन मतलब आंदोलन, प्रारब्धवती का अर्थ होता है आरंभ किया। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा इसके पश्चात या तत्पश्चात उन्होंने, रमाबाई ने, उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। अर्थात उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए यहाँ से अपना आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सः विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। सन 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। मतलब उन्होंने बांकीपुर कोर्ट में उन्होंने अपनी शादी कर ली। सार्ध एक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगता। सार्ध एक वर्षात मतलब साल भर, 1.5 साल के बाद ही, मतलब 1.5 साल, अनंतरम मतलब के बाद, तो 1.5 साल के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। तदनन्तरम का हम पहले ही जान चुके हैं अर्थ। इसके बाद सा वह, पुत्र्या मतलब पुत्री, मनोरमा उनकी पुत्री का नाम क्या है मनोरमा, सह का अर्थ होता है साथ, के साथ, जन्मभूमि अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र, प्रत्यागच्छत मतलब लौटकर आ गई। तो इस वाक्य का अर्थ होगा तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरम्या सा जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणाम मतलब नारियों के, सम्मानाय सम्मान के लिए, शिक्षायै शिक्षा के लिए, च और सा वह, स्वकीयम मतलब अपने काम, जीवनम स्वकीय मतलब अपना, जीवनम मतलब जीवन, अर्पितवती का अर्थ होता है अर्पित कर दिया। तो नारी नाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। तो नारियों की शिक्षा और सम्मान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये च स्वमतिं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग से मतलब हंटर शिक्षा के आयोग समक्षम का अर्थ होता है सामने, नारी शिक्षा विषय मतलब नारी शिक्षा के विषय में, स्वमत अपना मत या अपना विचार, प्रस्तुत किया। तो इसका अर्थ होगा हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। स उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा वह, उच्च शिक्षार्थम मतलब उच्च शिक्षा के लिए, इंग्लैंड देशा मतलब इंग्लैंड गई, गतवती का अर्थ होगा गतवती गई। तो वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। तत्र का अर्थ होता है वहाँ, ईसाई धर्म से मतलब ईसाई धर्म के, स्त्री विषयक मतलब स्त्रियों की बारे में या स्त्री विषय में, स्त्रियों के बारे में उत्तम विचार मतलब अच्छे विचार, प्रभावित जाता का अर्थ होगा गई। तो इसका अर्थ होगा वहाँ स्त्री के विषय में ईसाई धर्म के विचारों से प्रभावित हुई। वो ईसाइयों के बारे में, ईसाई स्त्रियों की शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, वैसे उत्तम विचार से वो वहाँ पर प्रभावित हो गई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देशात मतलब इंग्लैंड देश से आकर, रमाबाई अमेरिका देश
अगच्छत मतलब गई। तो इंग्लैंड से आकर रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायार्थम अर्थसञ्चयं संचयम अकरोत्। तत्र मतलब वहाँ, सा मतलब वह, भारतस्य भारत की विधवा स्त्रीणां विधवा स्त्रियों के लिए, स्त्रियों की सहायता के लिए, अर्थ संचय मतलब पैसे इकट्ठे करना, अकरोत मतलब किया। तो इसका अर्थ होगा वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया। भारतं प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम आस्थाप्यत। भारतम भारत, प्रत्यागत मतलब आकर, भारत लौटकर मुंबई शहर से उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। मतलब मुंबई में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रिया निवसन्ति स्म। मतलब अस्मिन् आश्रम में मतलब इस आश्रम में, निसहाय मतलब जिनकी कोई सहारा नहीं होता था, ऐसी स्त्रियों को वहाँ, स्त्रियाँ वहाँ रहती थीं। इस आश्रम में लाचार स्त्रियाँ रहती थीं। तत्र स्त्रियाँ मुद्रण, टंकन, काष्ठकला आदि नाम प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। तत्र वहाँ वो स्त्रियाँ, मतलब वहाँ जो लाचार स्त्रियाँ रहती थी वो मुद्रण, टंकन और लकड़ी पर कलाकारी का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थीं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। लेकिन बाद में यह सदन, कौन सा सदन, शारदा सदन, पुणे नगर में मतलब पूना में स्थानांतरित हो गया। मुंबई से उसको पूना स्थानांतरित कर दिया गया। तथा पुणे नगरस्य समीपे कीड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। तथा मतलब इसके बाद, किसके बाद, जब वो उनका सदन, शारदा सदन मुंबई से पुणे स्थापित हो गया, इसके बाद पुणे नगर से, पुणे नगर के पास कीड़गांव, कौन सा गांव, कीड़गांव में उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ भी, कहाँ पर, कीड़गांव में, मुक्ति मिशन में, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी बेसहारा स्त्रियाँ सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। मतलब 1922 ईस्वी में उनका, रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सन 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सः देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा वह, देश और विदेश, अनेक भाषाओं में, वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में दक्ष थी, मतलब निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। समाज सेवाया मतलब समाज सेवा के अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब अतिरिक्त या अलावा, लेखन क्षेत्र मतलब लेखन के क्षेत्र में, राइटिंग वर्क में, अपि भी, तस्या का अर्थ मतलब उनका, महत्वपूर्ण अवदानम का अर्थ होता है कंट्रीब्यूशन या योगदान, अस्ति का अर्थ होगा है। तो इसका पूरा अर्थ होगा समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। तो समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कोर्ट कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। तो स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। अर्थात पंडित रमाबाई का स्त्री शिक्षा के प्रति योगदान बहुत ज़्यादा था। आशा करती हूँ छात्रों आपको ये पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद छात्रों।